बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस लेक्चर में CSS सेलेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने देखा पिछली सारी वीडियोस के अंदर कि स्टाइल देने के लिए हमने CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को उसके लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसके लिए एक इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है CSS सेलेक्टर। तो CSS सेलेक्टर क्या है? CSS सेलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। कहते हैं कि जो CSS सेलेक्टर है वो सिलेक्ट करेगा HTML एलिमेंट्स को जिसको आप स्टाइल देना चाहते हैं। तो आप ज़हन में रखें, जो आपके HTML एलिमेंट्स हैं, जो डेटा एलिमेंट्स हैं, जैसे P है पैराग्राफ के लिए, H1, H2, H3, H1 से H6 का हेडिंग के लिए है, div है जो कंटेंट्स के लिए है, बॉडी है। तो इसको अगर आप स्टाइल देना चाहते हैं तो कैसे स्टाइल देंगे? तो इसके लिए आपने CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है और इसका कुछ इस्तेमाल आप पहले कर भी चुके हैं। अब डिटेल में ये समझने की ज़रूरत है। CSS selector. CSS selector are used to find or select the HTML element you want to style. दोबारा यही कह रहे हैं कि जो CSS selector है उसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो ढूंढेगा और सिलेक्ट करेगा HTML एलिमेंट्स को जिसको आपने स्टाइल देना है। We can divide CSS selector into 5 category. ये जो CSS सेलेक्टर है इनको 5 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया जा सकता है। एक है जी सिंपल सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। तो सिंपल सेलेक्टर जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए और नेम के साथ, एलिमेंट नेम के साथ, आईडी के साथ और क्लास के साथ। Combinator selector select element based on specific relationship between them, or pseudo class selector select element based on certain state, or pseudo element selector select and style a part of an element. Attribute selector select element based on an attribute or attribute value. This page will explain the most basic CSS selector. तो जो मोस्ट बेसिक CSS सेलेक्टर है उसको यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहले है जी CSS एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पे सिंपल सेलेक्टर के अंदर CSS एलिमेंट सेलेक्टर को हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल होगा। The element selector selects HTML elements based on the element name. तो जो एलिमेंट्स के नाम है उसके लिहाज से उसको आप स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, P एक एलिमेंट्स है पेज के ऊपर और उसको हमने सेंटर अलाइन करना है और उसके टेक्स्ट कलर को रेड करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसकी मिसाल देख लें जी। देखें, पहले भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, जो हेड सेक्शन है उसके अंदर आपने स्टाइल डेटा एलिमेंट लेना है और स्टाइल के अंदर आपको पता है ये P जो है पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। अपने हेड सेक्शन के अंदर आप चाहते हैं कि इस पेज के अंदर जो भी पैराग्राफ मैं इस्तेमाल करूं वो उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए और कलर रेड होना चाहिए। तो ये देखें, P हमने लिखा, करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया और फिर टेक्स्ट अलाइन हमने एट्रीब्यूट दिया और उसकी वैल्यू दे दी और कलर जो है ना एट्रीब्यूट दिया रेड होगा, ये देखो, उस स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब P को यहाँ पे 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ के लिए। तो ये देखें, उससे सेंटर भी किया और रेड भी उसको किया। तो इस तरीके से ये जो CSS सेलेक्टर जो डेटा एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसका तरीका ये होगा। और मिसाल के तौर पे इसको मैं लेफ़्ट करता हूँ, लेफ़्ट करके रन करता हूँ तो ये लेफ़्ट हो गया और इसको अगर मैं राइट करूँगा तो ये देखें राइट के ऊपर चला जाएगा।
दोबारा इसको सेंटर देता हूँ वैल्यू, तो ये सेंटर पे चला। तो ये देखिए कितना आसान है कि पी की वैल्यू एक जगह आप चेंज करेंगे तो सब जो है ना चेंज हो जाएगा। इसको ब्लू हम देते हैं कलर, तो ये ब्लू कलर में चला जाए। इस तरह से आप जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट को CSS एलिमेंट सेलेक्टर के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है जी CSS ID सेलेक्टर। द ID सेलेक्टर use the ID attribute of an HTML element to select a specific element। और अब इसमें आईडी बनाएंगे, उस आईडी के ज़रिए से हम जो है डेटा एलिमेंट्स को उसका स्टाइल चेंज कर देंगे। दी आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक विद इन पेज। आईडी जो आप बनाएं वो यूनिक होनी चाहिए पेज के अंदर। तो दी आईडी सेलेक्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। तो इस तरह से एक यूनिक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जा सकेगा। सिलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी, राइट ए हैश करेक्टर फॉलो बाय दी आईडी ऑफ द एलिमेंट। तो लिखने का तरीका ये है आईडी बनाने का कि आप पहले हैश करेक्टर देंगे और उसके बाद जो है वो आईडी का नेम देंगे। यहाँ देखें इसकी मिसाल। उसी तरीके से ये आईडी हमने बनाई पैरा 1 हैश के साथ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, कलर किया रेड, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ को हमने आईडी के साथ स्टाइल दे दिया पैरा 1 का। तो ये देखें हेलो वर्ड जो है ना सेंटर भी हो गया, रेड भी हो गया, मगर जो नीचे वाला पी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये इसका फ़ायदा है आईडी बनाने से। आईडी बनाकर आप जो है ना इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। CSS क्लास सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दी क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट विद इन स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। किसी स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट से उसको सेलेक्ट कर सकेंगे। टू सेलेक्ट एलिमेंट विद इन स्पेसिफिक क्लास राइट ए पीरियड, एक डॉट आप लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो करेक्टर फॉलो बाय द क्लास नेम। डॉट करेक्टर आप लगाएंगे और उसके बाद जो है वो क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पे इसकी मिसाल देखें, डॉट के साथ हमने दिया डॉट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, कलर रेड कर दिया। अब देखें ये H1 को हमने क्लास के ज़रिए से इसको सेंटर दे दिया, ये भी सेंटर लाइन हो गया। फिर P को क्लास के ज़रिए और क्लास की वैल्यू सेंटर दे दी, सेंटर लाइन हो गया। तो आपने एक क्लास बना ली, क्लास जो बनाएंगे वो डॉट के, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो आईडी की तरह है, मगर आगे आप कुछ इसका इस्तेमाल का फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखें, दिस एग्जांपल ओनली पी एलिमेंट विद क्लास सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर लाइन। अब यहाँ पे आपने इसमें देखें ये पी है, पी डॉट सेंटर अगर आपने कह दिया उसी तरह क्लास के साथ, तो ये पी को अफेक्ट करेगा। ऊपर वाले पैरा को हमने क्लास दी भी है मगर वो अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने स्पेसिफिक पी के साथ उसको दे दिया। ये भी एक इसका इस्तेमाल है। और यहाँ पे इन दिस एग्जांपल पी एलिमेंट विल बी स्टाइल अकॉर्डिंग टू क्लास सेंटर एंड क्लास लार्ज। दो क्लास बनाई, एक सेंटर एक लार्ज, उसके लिहाज से ये इस्तेमाल खुद बहुत हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमने पी सेंटर, इसको सेंटर कहा था, रेड कहा था, और पी की एक और क्लास हमने बनाई लार्ज वाली, फॉन्ट साइज 300% दे दिया। तो यहाँ देखें क्लास सेंटर हमने दिया तो ये पहले पे तो इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो पी के साथ स्पेसिफिक किया हुआ है। वो तो H1 से हमने लिखा, और फिर जो है ना ये पी है, पी पी पैराग्राफ के अंदर क्लास सेंटर किया, तो इसने इसको क्या किया जी, सेंटर भी कर दिया और रेड भी कर दिया। तो नीचे देखें यहाँ पर हमने सेंटर भी दिया और साथ में लार्ज भी दिया स्पेस देके। दो क्लासें इसके ऊपर, जो दो क्लास ऊपर हैं वो ये अप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें दूसरी क्लास में 300% था, इसको उसने 300% बड़ा कर दिया। आगे है जी CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है? ये जो स्टार है इसके साथ, स्टार का जो स्टेरिक का साइन है इसके साथ जो है ना, अगर आप ये लिख देते हैं तो ये हर एक डेटा एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये H1 पे भी अप्लाई हो रहा है, पी पे, इस सब चीज़ों पे ये अप्लाई हो जाएगा।
तो इसलिए इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर कहा जाता है। इसको हमने सेंटर दिया और ब्लू दिया तो ये सब अप्लाई कर देगा। CSS grouping selector. The grouping selector selects all the HTML element within the same style definition. Look at the following code. The H1, H2, P element have the same style sheet. अगर H1, H2, P की सेम स्टाइल शीट्स हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो इसको बजाय इसको अलग अलग लिखने के आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं। ये देखें इस तरह से H1, H2, P कामा के साथ ग्रुपिंग कर देंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ऑल CSS सिंपल सेलेक्टर में क्या है जी, आप आईडी के साथ, क्लास के साथ, एलिमेंट डॉट क्लास के साथ और यूनिवर्सल के साथ और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।